हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी, क्वथनांक उन्नयन। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के किससे रिलेटेड है? बॉइलिंग पॉइंट से। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को समझना है तो पहले हमें लेना होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको हम समझते हैं। तो किसी भी मैटर का एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस मैटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को ही क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों कि किसी भी पदार्थ का वो ताप जिस पर उस पदार्थ का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो इस ताप को ही क्या बोला जाता है? उसका क्वथनांक। यही डेफिनेशन भी है कि द एटमॉस्फेयर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ मैटर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए आप? तो इस तरह से वह ताप जिस पर किसी मैटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वही क्या है? वही ताप क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम एक वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन देखें तो वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि मैटर का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ गए? अगर हम यहाँ पर, चूंकि हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर पढ़ना है, तो अगर हम देखें कि जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, उसका वाष्प दाब जो है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम कंपेयर करें तो जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। समझ गए बच्चों कि इस तरह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है उसी के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा किसका? कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का ये जो डिफरेंस है, इसी को हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में लेना है। समझ गए बच्चों कि जो विलायक होता है और जो विलयन होता है, तो विलयन का जो क्वथनांक है उसके विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो विलयन है उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या है? कम बना हुआ है। अब हम आ जाते हैं क्वथनांक उन्नयन क्या है। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। तो दोस्तों ये क्या है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है उसके बॉइलिंग पॉइंट और उसी के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों कि विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को टीबी से हम ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका सिंबल, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास डेल्टा टीबी इक्वल टू होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। तो इस तरह से अगर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, समझ गए ना, तो उसके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो वो सॉल्यूशन का क्या बन जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, को आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का रिलेशन। समझ गए बच्चों? क्वथनांक उन्नयन, मोलरता और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर ये पाया गया कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी।
मतलब है कि क्वथनांक में उन्नयन और विलयन की मोललता जो है एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइन को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है केवी। इसे बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जहां हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू एम। ध्यान रखें ये किसके लिए रिलेशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूट जो डिसोसिएटेड एसोसिएटेड नहीं होते, मतलब सॉल्यूशन में अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में बने रहते हैं, अर्थात उनके अणु पाए जाते हैं, समझ गए बच्चों, उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोटा जो है वो 1 होता है। अब ये आयोटा को मैं अलग से समझाऊंगा ये क्या है। फिर हम मोलरिटी का ये रिलेशन ले लें, सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास इंटू 10⁻³ अपॉन सॉल्वेंट की अमाउंट, विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार गुणा 1000 बटा विलायक की मात्रा। तो आप इस रिलेशन को इसमें रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे हमें डेल्टा टीवी का कैलकुलेशन करेंगे। और अगर हम एम बी उठा के यहाँ कर दें और डेल्टा टीवी यहाँ ला दें तो हमारे पास बन गया के बी अपॉन डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 10⁻³ अगर आप इस पूरे रिलेशन में सबको कांस्टेंट मान लें तो आप पाएंगे कि डेल्टा टीवी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस सॉल्यूट का मोलर मास ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम आएंगी। और अगर हम देखें कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट जितना ज़्यादा सॉल्यूट की मिलाते जाओगे डेल्टा टीवी उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट बढ़ने से सॉल्यूशन में क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, जिससे डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम और आगे आते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट दे दिया गया हो NaCl, KCl इस तरह के जिनमें आयंस बनते हैं जो डिसोसिएटेड हो सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं, तब उसके लिए फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टीवी इक्वल टू आयोटा केवी इंटू एम। यहाँ आयोटा क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। ध्यान रखें कि आयोटा इक्वल टू एन, एन मतलब होता है कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये तब होगा जब 100% आयोनाइजेशन हो गया। तो आयोटा लेके फिर हम सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ एक मोल अगर डिसॉल्व करोगे और वो डिसोसिएटेड हो जाएगा n मोल में, तो इसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने टाइम्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे। अगर डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो डेल्टा टीवी भी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतने टाइम्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए आयोटा लेना जरूरी होता है। यहाँ आयोटा चूंकि 1 था इसलिए डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम कहें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, मतलब डेल्टा टीवी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोटा है अगर ये सब कांस्टेंट रहे। जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा आएगा आयोटा का मान, उसके लिए डेल्टा टीवी ज्यादा होगा। अब हम आ जाते हैं केवी के। केवी है यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इब्लोस्कोपिक, ई है, ठीक है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर हम इसमें चलें कि डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केवी इंटू एम, यहाँ एम ये रिलेशन दिया है मैंने। अब यहाँ पर मोलरिटी को 1 मोल पर किलोग्राम कर दें तो डेल्टा टीवी और केवी क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जाए और उसमें 1 मोल क्या मिला दिया जाए, सॉल्यूट मिला दिया जाए, तो उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीज होगा, जितना बढ़ जाएगा, समझ गए ना, बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ जाएगा वही क्या कहलाएगा, केवी। इस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड केवी। समझ गए बच्चों। 1 लीटर विलायक लें, उसमें 1 मोल विलेय मिला दें तो विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी वही केवी है। इस तरह से 1 मोलर विलयन के क्वथनांक का उन्नयन ही क्या है, केवी। तो यही इसकी डेफिनेशन दी है। अब हम आते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो केवी की यूनिट अगर हम इसी से देखें तो डेल्टा टीवी चूंकि टेम्परेचर है तो वो हो गया केल्विन में, और मोलरिटी मोल पर किलोग्राम में होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन निकला, केवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इस यूनिट से ये निकाला जाता है। अब हम यदि एक ग्राफ और रह गया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफिकली अगर हम समझें तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर लें और यहाँ टेम्परेचर लें, तो ये है सॉल्वेंट का ग्राफ और ये क्या है, सॉल्यूशन का। ये मान लो एक कोई टेम्परेचर है,
तो इस सेम टेम्परेचर में आप देखें कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा बना हुआ है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे दोनों के वेपर प्रेशर बढ़ते जाएंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा, तो उस 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर है वो सॉल्वेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम चलें कि सॉल्यूशन का, चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से नीचे बना हुआ है, तो इसका जो वेपर प्रेशर 1 atm लाना है तो हमें थोड़ा और टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तब जाके उसका 1 atm प्रेशर बनेगा। तो जब 1 atm प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो टेम्परेचर आएगा वो सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर दें, यही डेल्टा टीवी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा है वेपर प्रेशर चेंज होने के कारण ही इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से डेल्टा टीवी हम ग्राफिकली समझ सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। ओके, अब हम ठीक है केवी का डिटर्मिनेशन देखते हैं कि किस तरह किया गया। तो एक थर्मोडायनेमिकली एक रिलेशन दिया गया है केवी का और उसके बॉइलिंग पॉइंट और उसके मोलर मास का। ठीक है, तो ये होता है ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट गैस कांस्टेंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, ये है मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट और इन 10⁻³ डेल्टा HB अपॉन MA होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो हम इसको हटा के रख दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, और R की वैल्यू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो 2 यहाँ पर ले लें, डेल्टा टीवी को सेम लिखना है और इसको हटा के लेटेंट हीट कर दें तो ये रिलेशन और निकलाता है। यहाँ जो NB है वो ग्राम, ठीक है, मतलब इसको लेना होगा कैलोरी पर ग्राम में। तो इस तरह से सॉल्वेंट के लिए होती है ये, सॉल्वेंट की लेटेंट हीट वेपोराइजेशन की है। ठीक है, और अगर एक रिलेशन देखना है TV डेल SB बराबर होता है डेल्टा HB, ये है ठीक है वेपोराइजेशन एंट्रोपी चेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका यूज कर दें तो एक रिलेशन और ये बन जाएगा। अब यहाँ पर MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, WA क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, W क्या है अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, डेल्टा HB मोलर वेपोराइजेशन एंथैल्पी है जो कि जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में हो सकती है। ठीक इसी तरह से ये है मोलर वेपोराइजेशन एंट्रोपी जो कि जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में हो सकती होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने पहले बता दिया कैलोरी पर ग्राम या जूल पर ग्राम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। एक रिलेशन और बता दूं डेल्टा टीवी और RMBP, मतलब ये क्या है, रिलेटेड ओवरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो ये रिलेशन है रिलेटेड ओवरिंग इन वेपर प्रेशर का। WB और MB की वैल्यू निकाल के और हम इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे WB MB की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दे तो हमारा एक रिलेशन ये निकलाएगा डेल्टा TB = KB रिलेटेड ओवरिंग इन वेपर प्रेशर इन 10⁻³ अपॉन ME। इस तरह से डेल्टा टीवी और रिलेटेड ओवरिंग एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट करें। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कंपटीशन में आते हैं। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो पहला है कि अगर सेम सॉल्यूट हो बट डिफरेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक ही विलेय के अलग अलग मोलर सांद्रता के विलयन बनाए गए हों, तो ध्यान रखें डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलरिटी या टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलरिटी। मतलब जिसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसके लिए डेल्टा टीवी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। जैसे 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर में 3 मोलर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा जब एक ही विलेय सेम सॉल्यूट हो तो। या फिर अगर सेम सॉल्यूट हो, अगर WB बताया गया हो, उसकी अमाउंट बढ़ाई जा रही हो, तो ध्यान रखें डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट, मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा तो डेल्टा टीवी ज्यादा और टीवी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होगा WB, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट। तो जैसे 10 ग्राम 20 30, तो इससे ज्यादा
इसका एलिवेशन इससे ज़्यादा, इसका एलिवेशन। अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी1 इससे ज़्यादा, टीवी2 इससे ज़्यादा, टीवी3। समझ गए ना। फिर यहाँ आ जाए, अब सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर डिफरेंट सॉल्यूट, मतलब अलग अलग विलेय पदार्थ हों लेकिन उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ध्यान रखें, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, विद्युत अनवघट्ट हैं, तो अगर उनकी मोलर सांद्रताएं सेम हैं तो उनकी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल सेम होंगे, अर्थात इनके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे सॉल्यूशंस के, चाहे वो यूरिया का हो या ग्लूकोज का हो या सुक्रोज का। अगर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया गया है तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइट चूंकि आयोनाइज हो जाते हैं तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एन ज्यादा बनेगी, उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भले सेम हो लेकिन अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयंस ज्यादा हैं तो उनका डेल्टा टीवी ज्यादा होगा। जैसे NaCl, CaCl, AlCl सबकी मोलर कंसंट्रेशन सेम ही है, इसमें 2 आयन, इसमें 3 आयन, इसमें 4 आयन, तो इसका डेल्टा टीवी कम, उससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये। बॉइलिंग पॉइंट का भी इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। समझ गए बच्चों। फिर आती है आपको स्ट्रेंथ बताई गई हो, शक्ति दी गई हो, ग्राम पर लीटर में अमाउंट दे दी गई हो, तो जिस सॉल्यूट के लिए Mb कम होगा, अर्थात जिनका जिस विलेय के लिए अणुभार कम होगा, मोलर मास जिस सॉल्यूट का कम होगा, उसकी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, अर्थात डेल्टा टीवी ज्यादा होगा। जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम पर लीटर में डिसॉल्व किया गया, इसका मोलर मास 60 होता है, इसका 180, इसका 342। मोलरिटी निकालें तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 10 अपॉन 180 और ये 10 अपॉन 342। तो सबसे कम मोल यहाँ है, सबसे ज्यादा मोल यहाँ होंगे। तो जहाँ मोल ज्यादा है वहाँ एलिवेशन ज्यादा होगा, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखें कि Mb जिसका ज्यादा उसका जो है डेल्टा टीवी भी क्या होगा, मतलब जिसका Mb ज्यादा उसका डेल्टा टीवी कम होगा। तो इस तरह से यूरिया का सबसे कम था अणुभार, इसलिए उसका एलिवेशन ज्यादा है। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो इलेक्ट्रोलाइट में भी यही रिलेशन है, लेकिन उसके साथ आयोटा का इंटू और हो जाएगा, इनका मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट निकालना है और फिर उसके बेस पर आप डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे तो आपका कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इजी बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम रिलेशन, लगभग इसी जैसे, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लोगे तो वो बहुत ईजी याद हो जाएगा। ओके, तो बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाय।